कितना सताया हम लोगों को, आपके बीसीसीआई ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, क्यों, हम कौन है, हमारी क्या इज्जत नहीं है। जब आते थे पैसे का घमंड गया कि अफगानिस्तान और श्रीलंका भी भारत का साथ दे रहा है और तीनों मुल्क उसका बाइकआउट करेंगे। जो एक्ट है तो कम से कम कह तो दो भाई, फिर साथ तुम कहते हो हम खेलेंगे नहीं, फिर साथ कहते हो हम खेल लेंगे आपके साथ। तो आई थिंक ये जो इंडिया की जो डबल पॉलिसी है ना, पाकिस्तान को गद्दा भी करना, बदनाम भी करना और साथ आपके साथ आके बैठ भी जाना। आकुर सच पे इनको मैंने यहां भी बोला था, इनको अपने लोगों के सामने बेइज्जत करें, इनको दुनिया के सामने बेइज्जत करें, क्रिकेट बोर्ड्स के सामने बेइज्जत करें, उनको तब पता चले कि यार इनको क्या मसला है। ये हर दफा आईसीसी का इवेंट एशिया कप में आके ड्रामा लगाते हैं। यह एशिया कप का उन्हें खेलना पड़ेगा इसलिए कि भारत चाहता है कि ग्लोबल टाइगर बने स्पोर्ट्स का, और वो ओलंपिक के लिए 2036 के ओलंपिक्स के लिए बिड भी करना है। उन्होंने फ्यूचर होस्ट कमीशन में, क्योंकि सारों का अपने अपने इंटरेस्ट होता है, पैसे होता है भाई, ये हुआ तो इंडिया कुछ कर देगा। यार क्या इंडिया का इतना ही है कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है? ये क्या बात होगी भाई, तुम गिर जाते हो कि बिकॉज आईपीएल चल रहा है या उनके टूर्नामेंट्स अच्छे चल रहे हैं, सक्सेसफुल, और लड़के खेल रहे हैं, तो यू डोंट वांट टू से एनीथिंग। कि जहां पर भारत और पाकिस्तान की बात होती है, एशिया कप की बात होती है, वहीं पर जिस तरह से स्क्वाड का भी फिलहाल ऐलान हुआ है, हमारी टीम में तब्दीली हो रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम आगे एशिया कप की तरफ जा रहे हैं। एशिया कप के अंदर अगर हम बात करें भारत के स्टैंड्स की, तो भारत की गवर्नमेंट, पहली बार ऐसा हो रहा है कि पब्लिक एक तरफ है, भारत का ओपिनियन एक तरफ है, फॉर्मर क्रिकेटर्स का ओपिनियन एक तरफ है। क्यों ये पर्सपेक्टिव अभी भी जाहिर किया जा रहा है ऑडियंस की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि पाकिस्तान से नफरत है? क्यों किया? तो ये जो हिंदुस्तान जो गंद करता है ना, मुझे इस पर बड़ा अफसोस होता है कि ये पढ़े लिखे जाहिल किस्म के लोग हैं। ना इनका कोई बोर्ड रिएक्ट करता है, ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन करता है कि नहीं जी हमारा से कोई हाथ नहीं है, हमने इससे कुछ भी नहीं किया, ये इंडिविजुअल एक्ट है। तो कम से कम कह तो दो भाई, फिर साथ तुम कहते हो हम खेलेंगे नहीं, फिर साथ कहते हो हम खेल लेंगे आपके साथ। तो आई थिंक ये जो इंडिया की जो डबल पॉलिसी है ना, पाकिस्तान को गद्दा भी करना, बदनाम भी करना और साथ आपके साथ आके बैठ भी जाना, तो दिस इज समथिंग सब क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर पता है। यहाँ मुझे बड़े क्रिकेटर्स मिले लॉर्ड्स के ऊपर, एंड आई टेल यू, सारों का एक ओपिनियन था कि इंडिया वाज अनफेयर, अनजस्ट एंड एब्सोल्युटली अननेचुरल, जो उसने इन्होंने जो क्रिकेट के मुतालिक बातें की हुई हैं। तो ये सब पता सबको है, लेकिन अफसोस ये है कि जब हमारी मीटिंग्स होती हैं ये आईसीसी के अंदर, उसके अंदर कोई बोलने वाला नहीं होता, क्योंकि सारों का अपने अपने इंटरेस्ट होता है, पैसे होता है भाई, ये हुआ तो इंडिया कुछ कर देगा। यार क्या इंडिया का इतना ही है कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है? ये क्या बात होगी भाई, तुम गिर जाते हो कि बिकॉज आईपीएल चल रहा है या उनके टूर्नामेंट्स अच्छे चल रहे हैं, सक्सेसफुल, और लड़के खेल रहे हैं, तो यू डोंट वांट टू से एनीथिंग। दैट इज नॉट राइट। क्रिकेट हैज टू बी टेकन ऑन मेरिट, डिसिप्लिन एंड क्रेडिबिलिटी। जब तक ये नहीं होगा, हिंदुस्तान ये गंद करता रहेगा। और इंशाल्लाह आप देखोगे ये जो अभी सीरीज भी होगी, मेरी नजर के अंदर ये सीरीज बड़ी बेटर होगी, देख लेना, इसमें देख लेना बेटर होगी, क्योंकि एक तो पहले बड़ा वलवला होता है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस का, लेकिन अब ये जो मैचेस होंगे आई थिंक इसके अंदर जरा वो कहते हैं ना गरमाश कुछ ज्यादा होगी, पर्टिकुलरली आफ्टर ये जो लास्ट एनकाउंटर हुआ है हिंदुस्तान के साथ। मेरिट, डिसिप्लिन एंड क्रेडिबिलिटी, शायद हाशमी साहब जहां हम एशिया कप की बात कर रहे हैं, सो वो मेरिट, डिसिप्लिन और क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, तो क्यों मतलब हर दफ़ा जब भी अब कोई इवेंट आएगा, जहां जहां हमें होगा कि हाँ जी पाकिस्तान और इंडिया, मतलब ना अलग ग्रुप में रखना है, ना खेलना नहीं है बट खेलना है भी, तो ये अजीब, ये हर दफ़ा हम इससे गुजरेंगे एवरी टाइम अराउंड? अब आजकल सिचुएशन काफी खराब हो गई, और ये जो मई के अटैक और फिर ऑपरेशन उनकी तरफ से, हमारी तरफ से, अब जो स्टांस उन्होंने लिया है एशिया कप का, उन्हें खेलना पड़ेगा इसलिए कि भारत चाहता है कि ग्लोबल टाइगर बने स्पोर्ट्स का, और वो ओलंपिक के लिए 2036 के ओलंपिक्स के लिए बिड भी करना है। उन्होंने फ्यूचर होस्ट कमीशन में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया कि हम 2036 का ओलंपिक्स करवाना चाहते हैं, और आईओसी के चार्टर के मुताबिक उन्हें हर मुल्क को अकोमोडेट करना है, उसको वीजा देना है, उसके साथ खेलना है, अदरवाइज उन्हें 2036 के ओलंपिक्स के करीब ही नहीं आने दिया जाएगा। बड़े उसके कंटेंडर्स हैं, कतर उसमें है, साउथ कोरिया उसमें है, सऊदी अरेबिया उसमें है, चिली उसमें है। तो इंडिया अच्छी पोजीशन में तो है, लेकिन इंडिया को अब वो सॉफ्ट इमेज देना है, और अभी आपको अगले 2-3 दिन में और मजीद ऐसे बयानात नजर आएंगे। गंगुली तो खैर बहुत ही डिसेंट आदमी है, उसी की तरह के बयानात नजर आएंगे। उनका एक मीडिया का फैक्शन इस चीज को भी प्रोजेक्ट करेगा कि एशिया कप तो छोटा मोटा टूर्नामेंट है, हमें तो ओलंपिक्स की तरफ देखना है, हमें तो ओलंपिक्स चाहिए, तो हम एशिया कप खेल लेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। और अगले 2-3 दिन में बीसीसीआई मजीद क्रिकेटर्स को सामने लाएगा जो कहेगा कि एशिया कप होना चाहिए। शायद साहब इसका मतलब ये कि मेजरली ओलंपिक्स की वजह से
ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ एशिया कप प्लेइंग विद अलोंग पाकिस्तान, प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, ये ओलंपिक्स ही है इसके पीछे? बिल्कुल यही एक मेन चीज है। पैसा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि $170 मिलियन के 4 एशिया कप के राइट्स हैं। पैसा इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। और वो जो अश्विन ने ट्वीट किया था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड में पैसा कम था, इसमें उसका ताल्लुक बीसीसीआई से इतना नहीं था। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का वो तो उन्होंने सिर्फ परमिशन ली और खेलने पहुंच गए। उन्हें पहले से पता था कि पाकिस्तान से मैच होगा, लेकिन जब उन्होंने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बैकलैश देखा, उनको गालियां पड़ी, उनको गुस्सा हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं यार, पाकिस्तान से नहीं खेलना, वरना हमें तो देशद्रोही करार दे दिया जाएगा और हमें तो बड़ा मसला होगा, ट्रेटर्स कह दिया जाएगा। भी हम यही बात करते हैं कि नहीं, आपस में खेलेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, इतना ड्रामा लगाया गया ये बीसीसीआई की तरफ से या इनकी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ये हम नहीं खेलेंगे। जाहिर सी बात है बीसीसीआई तो कुछ नहीं करेगा ना, जो उनकी गवर्नमेंट बोलेगी वही सब कुछ करेगा। इस पे इनको मैंने यहां भी बोला था, इनको अपने लोगों के सामने बेइज्जत करें, इनको दुनिया के सामने बेइज्जत करें, क्रिकेट बोर्ड के सामने बेइज्जत करें। उनको तब पता चले कि यार इनको क्या मसला है। ये हर दफा आईसीसी का इवेंट एशिया कप में आके ड्रामा लगाते हैं, इनके साथ नहीं खेलना, इनके साथ नहीं खेलना। पाकिस्तान की तरफ से कभी भी ऐसी चीज नहीं हुई। तो मैंने बोला था इनको रखो इसी तरह, इनको लग पता जाएगा। और वो हुआ। सौरव गंगुली ने क्या बोला? सौरव गंगुली ने बोला कि भाई पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स देखने दो। ये अभी 1-2 दिन की बात है, इन्हीं दिनों में उन्होंने एक मीडिया से बात की है। ये मसले मसाइल पॉलिटिशियंस को देखने दो, क्रिकेट चलती रहनी चाहिए, क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। ये सौरव गंगुली का क्लिप मैं आज सुन रहा था, उन्होंने ये बात बोली है। जो मसले मसाइल हैं वो करें, जो कुछ भी करें, लेकिन क्रिकेट को चलता रहना चाहिए। तो बात ये है कि मैं ये लोगों से, स्पेशली इंडिया के जो मीडिया के कुछ लोगों, उनसे ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने कितना सताया हम लोगों को, आपके बीसीसीआई ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। क्यों? हम कौन है? हमारी क्या इज्जत नहीं है? जब आते थे पैसे का घमंड, इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये यूं है, ये फारिग टीम है, ये है, ये वो सब कुछ है। हम बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारे क्रिकेटर्स बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारा बोर्ड बर्दाश्त नहीं करता रहा, हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं करती रही कि यार ये क्या, जब इवेंट आते भाई आपने बायलेटरल सीरीज नहीं खेलनी जो कि आपके हाथ में है। वो तो चले हमें समझ आती थी कि यार ये खेलेंगे नहीं हमारे साथ, लेकिन जहां पे हम ये कहते थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें तो क्या करेंगे, उसमें भी आप कोई ना कोई पैसा बीच में अपना ड्रामा लगा के आप हाइब्रिड कभी लेके जा रहे हो, कभी क्या लेके जा रहे हो। इस दफा आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है अभी, है ये इंडिया के जो कुछ जर्नलिस्ट हैं, आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है। आप इंडिया के वहां देख, नहीं मैं यही तो कह रहा हूं वहां भाई, आपके साथ सिर्फ, चले आप कहते तो मैं दे दूं, उधर देख, आपके साथ सिर्फ एक दफा हुआ। आपको आपके बीसीसीआई ने क्या पट्टियां पढ़ाता रहा, हमें नहीं पता, हम नहीं खेलेंगे, तुम बोलो टीवी पे हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम ही नहीं खेलेंगे, आप हीरो बन गए। उसके बाद यही बीसीसीआई, यही इंडिया मीडिया ने जब बोला कि नहीं जी अब एशिया कप खेलेंगे, आपका इतना बुरा हाल हुआ, ठीक है। और मुझे अफसोस हुआ आपको देख के, ठीक है। आप अगर क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आपका काम ये नहीं है कि आप बैठ के टीवी चैनल पे ये बोलेंगे नहीं जी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, एशिया कप नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं हुआ। आपके साथ तो अभी एक दफा हुआ है तो आपको इतनी बुरी लग गई। हम तो हर साल पता नहीं कितने अरसे से ये चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो भाई बर्दाश्त करना सीखो, ठीक है ना। और आप वो लोग बंदे हो जो पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान में आपको लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट दी, मुझे उस टाइम भी बुरा लगा। मैंने क्या मतलब, यानी कौन कोई दुनिया का बड़ा कोई फिल्म स्टार आ गया है क्या? हर मीडिया उसके पीछे भाग रहा है, ओ जी पता नहीं कौन आ गया है, किसका इंटरव्यू ले लें, किसका ये सब कुछ कर लें। और आपको याद है एक चीज, जिस चैनल पे मैं बैठा हुआ था, उस चैनल पे जब आपको बुलाया गया और आपने बोला ये बैठा हुआ है तो मैं इसके साथ नहीं, इधर नहीं आऊंगा, तो आपको तो ये भी बुरी लगी। मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी, अभी भी करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस हुआ आपकी इन चीजों के ऊपर कि आप क्रिकेट कवर करते हैं, आपका काम पॉलिटिक्स नहीं है। आपके बारे में हम ये सुनते थे कि बड़ा बैलेंस जर्नलिस्ट है, ये बैलेंस जर्नलिस्ट है, ठीक है, हक और सच की बात करता है। लेकिन आप जो चीजें कर रहे हैं वो आपको जेब नहीं देती, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपका नाम जानबूझ के नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ आप इस किस्म की जो है वो बातें कर रहे हो। और मुझे पता है कि बड़े लोगों ने आपको बुरा भला बोला भी है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। तो क्रिकेट के ऊपर बात करें, आपको बोलना यह चाहिए था कि हमारा मीडिया, हमारा बीसीसीआई, हमारी गवर्नमेंट जो भी करती रही पहले गलत करती रही। उनको चाहिए कि आईसीसी का टूर्नामेंट और एशिया कप खेलें, बार बार मत ये बोला करे कि ना खेलें। तो आपको इस किस्म की बात करनी चाहिए थी कि चलो जो भी हुआ बहुत अच्छा फैसला हुआ। इतना कुछ हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, आज भी हम बैठ के कह रहे हैं, मैं आज भी बैठ के यहां कह रहा हूं कि बहुत अच्छा फैसला किया बीसीसीआई ने, बहुत अच्छा फैसला किया इंडियन इसने गवर्नमेंट ने कि यार एशिया कप उन्होंने इजाजत दी, खेलें क्रिकेट खेलें, उन्होंने अपनी टीम को, ठीक है, अपनी टीम को उन्हें इजाजत दी, जाएं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। आप ये कम से कम ये इवेंट्स में आके ये मसले मसाइल ना करें। क्यों उन्होंने इजाजत दी ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स है वो एक ही ब्रॉडकास्टर था 2024 में जब इसकी बोली हुई थी। वो टीवी का नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन वो उसने ये राइट्स खरीदे हैं 2031 तक एशिया कप का जो भी इवेंट होगा उसमें वही उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। और 17 करोड़ US में राइट्स खरीदे हैं। तो कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो कहेगा मैदान के बाहर जो कंट्रोल करता है सारी क्रिकेट को वो ब्रॉडकास्टर करता है। देखिए मसला पता है क्या, आपने खेलना ही खेलना है, एक ही ग्रुप में रहेंगे, मैंने ये कही थी बात। देखिए बिल्कुल, देखें जो लोग चाहे इंडिया से ताल्लुक रखते, ज्यादा मैं इंडिया की मीडिया की बात ही कर रहा हूं,
कि भाई आप भी मुझे, मैं समझता हूं शायद आप लोग मजबूर हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आप खुला डुल्ला या उनके क्रिकेटर्स बात नहीं कर सकते, लेकिन इस फैसले के बाद कम से कम आपको ये अब बोलना चाहिए कि भाई हम बीसीसीआई की बात नहीं सुनेंगे या हम गवर्नमेंट की नहीं सुनेंगे। भाई सीधा सीधा खेलो, ये रोज का तमाशा मत लगाओ। हर साल में 2-2 इवेंट आते हैं, आप हर साल में 2-2 दफा तमाशे लगा रहे हो, नहीं खेलना नहीं खेलना नहीं खेलना। हो सकता है कि इसके पीछे कोई रीजन भी हो, कोई ड्रामा करने की कोशिश हो कि हाइप दे इंडिया पाकिस्तान का मैच आए, लोग आए, दुनिया आए, पैसा आए, ग्राउंड पैक हो जाए, मतलब दुनिया से लोग ग्राउंड में पहुंचे, ये भी होता है सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, इंडिया नाउ चैनल पे आपको स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, पाकिस्तान की मीडिया लाइव टीवी पे रो रहे कि भारत ने एशिया कप बॉयकॉट करेगी, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत एशिया कप क्यों बॉयकॉट करेगी। क्योंकि दोस्तों भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहता है। इसको देख के तनवीर अहमद भी भड़क चुका है, क्योंकि दोस्तों भारत ने हर फील्ड में पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए मना कर रही है और पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है। तनवीर अहमद ने इसको देख के पूरा बौखला चुका है कि भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेइज्जती कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी और पाकिस्तान मीडिया की रिएक्शन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद। तो दोस्तों जैसे आपने देखा, पाकिस्तान की मीडिया पूरा बौखला चुका है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए राज़ी नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद।